हेलो गाइस, दिस इज नितेश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो पहला जो पॉइंट है वो है देयर आर टू मोड्स बाय व्हिच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। दीज आर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल। जो हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि जब फीमेल गैमेट और जो मेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटेरस। मतलब कि जो फीमेल में रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है वो तीन तरह के ऑर्गन्स है, ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटेरस। The reproductive organs in male include testes, sperm, ducts and penis। और जो मेल में जो reproductive organs हैं वो है testes, sperm, ducts and penis। ये तीन तरह के organs होते हैं। The ovary produces female gametes called ova। मतलब कि जो ovary है वो female gametes produce करती है जिसका नाम है ova। और जो testes है वो produce करता है sperm। The fusion of ovum and sperm is called fertilization। मतलब कि जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं आपस में, फ्यूजन का मतलब मिलना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइज्ड एग, मतलब कि जब हम न्यूबॉर्न बेबी को पैदा करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं जाइगोट। गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जो भी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। This is observed in human beings and other animals such as hens, cows and dogs। मतलब ये आप कभी भी ह्यूमन बीइंग में देख सकते हो, एनिमल्स जैसे कि हैन में देख सकते हो, काउ में देख सकते हो, डॉग में देख सकते हो। अगर तो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स। मतलब अभी तो इसमें इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर था, इसमें है आउटसाइड मतलब बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग्स, फिश एंड स्टारफिश। मतलब कि आप ये देख सकते हो, फ्रॉग्स में देख सकते हो, फिश में देख सकते हो और स्टारफिश में देख सकते हो। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। मतलब कि जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है अपने आप में एम्ब्रियो को जन्म देने के लिए। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। मतलब कि हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो का मतलब होता है क्या होता है, मतलब डीपली पूरा अंदर तक जाके फिक्स होना। तो जो यूटेरस की वॉल होती है उसमें जाइगोट, उसमें एम्ब्रियो जाके फिक्स हो जाता है पूरा अंदर तक, जिससे कि जो आगे डेवलपमेंट होती है इसकी वजह से होती है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फोइटस। मतलब कि एक स्टेज आती है एम्ब्रियो की जहाँ पे हम अपने बॉडी के पार्ट्स पहचान सकते हैं कि हाँ ये हैंड है, यहाँ पे ये लेग है, उस चीज को हम कहते हैं फोइटस। Animals such as human beings, cows and dogs which give birth to young ones are called viviparous animals। मतलब कि ऐसे एनिमल जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, काऊ हो गए, जो बच्चों को पैदा करते हैं उसको हम कहते हैं viviparous animals। Animals such as hen, frog, lizard and butterfly which lay eggs are called oviparous animals। मतलब कि ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उनको हम कहते हैं oviparous animals। जिसका एग्जांपल है आप लगा लो, hen हो गया, frog हो गया, lizard हो गया, butterfly हो गया। The transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis। मतलब कि जो लार्वा किसी चीज में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर जैसे कि एडल्ट पर ट्रांसफर हो रहा है बाय ड्रास्टिक चेंज, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो पहला एग्जांपल है हाइड्रा। In hydra, new individuals develop from birds. This method of asexual reproduction is called budding। मतलब कि आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी दे रखा है कि एक बर्ड है उससे हम दो बर्ड बनाते हैं, और जब वो बड़ा होता है पहले तीसरे वो चिपका होता है, वो जब बड़ा हो जाता है फिर चौथे बार में वो सबसे अलग हो जाता है, जिससे कि दो बर्ड बनते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला एग्जांपल है। जो हम दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं वो है amoeba reproduces by dividing itself into two। This type of asexual reproduction is called binary fission। मतलब आपने ये भी आपकी बुक में एक डायग्राम होएगा कि आपके एक एमीबा दे रखा है, वो अपने आप को दो चीज में डिवाइड कर लेता है, अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है, और जो बड़े हो जाते हैं वो दो अलग हो जाते हैं। तो उससे जिससे कि एक रिप्रोडक्शन बन जाता है, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इस प्रोसेस का नाम है वो है बाइनरी। हे गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।